हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उम्र पर आधारित प्रश्न, यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न। यह वीडियो दूसरे नंबर का, अगर पहले नंबर का वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले सबसे पहले उसको जाके देखिए। आइए हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कहा है? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। क्या बोला? एक स्टेप पढ़ेंगे, सवाल को लगा देंगे। क्या होगा प्यारे साथियों? क्या बोले हैं? जिनके पीछे से ओकर मान यक्ष मान लीजिए। जब से किसके पास आया है? राहुल के पास आया है, यानी कि रमेश की आयु अपने पुत्र, यानी रमेश का जो पुत्र है राहुल, उससे क्या है? 4 गुना है। तो लिखेंगे माना राहुल की आयु, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष है। कितने वर्ष है? यक्ष वर्ष है। इतना मान लेंगे। पहले स्टेप से हम इतना मानेंगे, पढ़ते जाएंगे। देखिए, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, यानी कि पीछे पहले रमेश पहले आया है, राहुल बाद में आया है और राहुल किससे नज़दीक से है, तो हम राहुल की आयु को यक्ष मान लेंगे। चलिए, तब किसकी? तब रमेश की आयु, रमेश की वर्तमान आयु। साथियों, रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखिए, 4 गुना है। गुन्नी गुना का मतलब गुणा, यानी कि यक्ष गुणे 4, यानी कि 4 यक्ष वर्ष। साथियों, यह हो गया। एक स्टेप पढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में यह 2 लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। प्रत्येक सवाल में इसी प्रकार से हम लिखे भी हैं। क्या बोला? 5 वर्ष पहले, बस इतना पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले, जो वर्ष पहले कहेगा वर्तमान आयु में से घटा देते हैं। साथियों, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले राहुल की आयु, राहुल की आयु। देखिए, पहले कहेगा तो घटाते हैं, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पश्चात कहेगा तो भी जोड़ेंगे, पूर्व कहेगा तो घटाते हैं। राहुल की बात हुई है, राहुल की यक्ष है। अब 5 वर्ष बाद यक्ष माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे उसी प्रकार से लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसकी आयु? साथियों, रमेश की। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कितना हो जाएगा? रमेश की वर्तमान आयु कितना माने हो? 4 यक्ष। इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 यक्ष माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। साथियों, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? गौर से देखिएगा क्या बोला है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से, जो रमेश की आयु है, रमेश की आयु जो है किसकी आयु से? राहुल की आयु की 9 गुना, यानी कि 9 गुणे किसकी आयु? राहुल की आयु। राहुल की आयु हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो होता है प्रश्नानुसार के बाद यहाँ पे जो होता है सेट किसको किया जाता है? वर्तमान उम्र को सेट नहीं किया जाता है, 5 वर्ष पहले वाली उम्र को सेट किया जाता है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु प्यारे साथियों 4 यक्ष माइनस 5 था, और 9 गुणे राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की आयु है यक्ष माइनस 5। अब साथियों, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, 4 यक्ष माइनस 5 बराबर 9 गुणे यक्ष माइनस 5। 9 गुन्नी गुना का मतलब देखिए, 9 गुना, गुना का मतलब गुणा कर देंगे। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। साथियों, क्या है यहाँ पे? 4 यक्ष माइनस 5 बराबर, इसका गुणा इसमें 9 करने 9 यक्ष माइनस 9 पचे 45 हो गया। 9 यक्ष को इधर 4 यक्ष माइनस 9 यक्ष बराबर माइनस 45। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए, 9 यक्ष प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 5 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 यक्ष में से 9 यक्ष घटाइए तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 यक्ष बचेगा। किस में से घटाया? 9 में से घटाया। 9 कैसा है? ऋणात्मक, तो इसका प्रोडक्ट है ये भी हमारा क्या बनेगा? ऋणात्मक। -5 यक्ष बराबर माइनस में कितना हो जाएगा? 40।
देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर 40/5, 5 8 5 40, x बराबर कितना प्यारे साथियों आ गया 8 क्या वर्ष। अतः हम कह सकते हैं प्रश्न में क्या पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रमेश की वर्तमान आयु कितना माने हैं 4x माने हैं। लिखेंगे अतः रमेश की वर्तमान आयु बराबर माने हैं कितना 4x वर्ष माने हैं ना। तो 4 गुणे x का मान कितना है 8 चौको 32 वर्ष। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर फर्स्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 2 है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। देखिए पिता का नाम पहले आया है, पुत्र का नाम बाद में आया है। जो बाद में आता है उसी को मान लीजिए, सवाल बन जाएगा एकदम आराम से। साथियों लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, क्या माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है x वर्ष साथियों। अब उसके बाद क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब गुणा, तब पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा साथियों x गुणे 4। गुन्नी गुन्ना का मतलब गुणा होता है, इसको करेंगे तो 4x वर्ष। बताइए प्रत्येक सवाल में इसी 2 स्टेपों से हमने प्रत्येक सवाल को लगाया। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में अब क्या कहा है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। यानी लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए 6 वर्ष बाद हम इतना पढ़ेंगे 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद का उम्र निकालना तो क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में 6 वर्ष जोड़ेंगे। यहीं पे 6 वर्ष पूर्व कहता तो क्या करते, वर्तमान उम्र में से 6 वर्ष घटा देते। लेकिन बाद की बात है साथ यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना x + 6 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा साथियों, वर्तमान आयु कितना है 4x। तो 4x में हम 6 ऐड कर देंगे वर्ष। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार साथियों, क्या कहा है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने, 2.5 का मतलब 2 सही 1/2, 1.5 गुना का मतलब 1 सही 1/2। लिखेंगे क्या, पिता की उम्र यानी कि आयु, पिता की आयु बराबर क गुना 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा साथियों 2 सही 1/2 गुणे पुत्र की आयु आप प्लस अधिक, यहाँ पे क्या 6 वर्ष अधिक हो, अधिक का मतलब 6 वर्ष और जोड़ना है। और वो समझ में आया, पिता की आयु बराबर 2.5 गुने पुत्र की आयु से 6 वर्ष अधिक है, कर दिया इतना काम। अब इसमें साथियों हम 6 वर्ष बाद वाले उम्र को मतलब कि इसमें सेट कर देंगे। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितना, वर्तमान आयु कभी भी सेट नहीं करेंगे। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है 4x + 6 बराबर 2 दूनी 4 1 5, 5/2। आप पुत्र की आयु कितनी है x + 6, आप प्लस में कितना कर देंगे साथियों 6 कर लेंगे। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4x + 6 आप लिखेंगे 4x + 6, 4x + 6। अब 5 का गुणा इसमें तो 5x आप प्लस 6 + 5 कितना हो जाएगा 30, यानी बराबर 5x आप प्लस 6 + 5 30, आप बटे में 2, आप प्लस में 6 है यहाँ पे
तो देखिए इसको लिखेंगे 4x + 6 बराबर 5x + 30। आप इसका गुणा इसमें करिए, +6 × 2 = 12। अब बटे में कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, बराबर इधर जो है सब बटे में 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8x + 6 × 2 = 12 बराबर 5x + 30 × 10 = 40 × 2 = 42। 8x - 5x बराबर 42 - 12, ये कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना 30। x बराबर 30/3, काटिएगा तो 10 बार में 10 × 3 = 30। x बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो क्या पूछा साथियों, यहाँ से देखिए पूछा दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः, यहाँ से लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अतः दोनों की वर्तमान उम्र यानी कि किसका, पुत्र की। तो पुत्र का हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 10 वर्ष, और पिता का कितना हो जाएगा, पिता कितना माने हैं 4x 4 दाह में 40 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह सवाल नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। रुखसाना और अंकिता की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, पहले समझिए इस सवाल को। रुखसाना और अंकिता की आयु में 2 वर्षों का अंतर है, बात समझिए। उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, क्या बात समझिए। अगर मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है, इनके उम्र में मान लीजिए 2 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब घटाना, ए और बी के अंतर कितना है 2 वर्ष। अगर मान लीजिए इसका उम्र हम x वर्ष मान लेते हैं, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए ए को अगर बी का मान x मानते हैं तो इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + x कहिए चाहे x + 2 कहिए, बात बराबर है। बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, बात समझिए। यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं, एक का उम्र पता है, अंतर पता है, और एक का उम्र भी पता है, तो हम पक्षांतर के हिसाब से कर नहीं लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो साथियों इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे मान लेंगे, माना सॉल्यूशन में लिखेंगे माना अंकिता की आयु बराबर x वर्ष है। अंकिता की आयु को x वर्ष मान लेंगे, क्यों, जो रुखसाना का नाम पहले आया, अंकिता का नाम बाद में आया है, जिसका बाद में आता है उसी का मान हम x मान लेते हैं। अब क्या है, तब रुखसाना की आयु कितना हो जाएगा समझिए x + 2 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोला है, यदि रुखसाना की आयु अंकिता की आयु से 2 गुने से 6 वर्ष कम है। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद की बात नहीं कही गई है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्नानुसार जब बाद और पहले की बात न किया जाए तो हम सवाल को हम वर्तमान उम्र से मान के ही लगाएंगे। तब क्या हो जाएगा, रुखसाना की आयु लिखेंगे, रुखसाना की आयु बराबर को गुने से, कहाँ पे कहा है, आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, यानी 2 गुना किसका, अंकिता की आयु -6, कम का मतलब -6। यहाँ पे सेट करें, रुखसाना की आयु कितना माने साथियों, x + 2 बराबर 2 गुणे अंकिता की आयु कितना हुआ है साथियों, x माइनस में कितना 6, कितना आ जाएगा x + 2 = 2x - 6। 2x को इधर लाइए, 2 को इधर लाइए, 2x - 2x बराबर -6 - 2। इसमें से घटाइए, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे -x। देखिए x में से 2x घटाइए, नहीं घटेगा तो 2x में से x को घटाएंगे तो x बचेगा। किस में से घटाया, 2x में से घटाया, तो 2x माइनस में है तो इसको भी माइनस में लगा देंगे, बराबर यहाँ पे माइनस में कितना 8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 8 वर्ष। साथियों लिख सकते हैं, कह सकते हैं अतः
किसकी आयु x माने अंकिता की आयु। अतः अंकिता की आयु बराबर 8 वर्ष तथा रुखसाना की आयु बराबर कितना है, x + 2, x का मान 8 आया अब प्लस में 2 वर्ष यानी कि 8 × 2 = 10 वर्ष। साथियों यह रहा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे ढंग से समझ में। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। बस इतना पढ़ेंगे, स्टेप बना लें। पिता का नाम पहले आया, पुत्र का नाम बाद में आया है। तो मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तब पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तिगुनी का मतलब 3 का गुणा, यानी कि 3 × x यानी 3x वर्ष। बताइए यहाँ तक समझ में आया होगा। हर एक सवाल में इतना स्टेप तो हम कर ही रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ से 12 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, यानी 12 वर्ष की बात कहा गया है। तो आप लिखेंगे 12 वर्ष बाद या पश्चात, 12 वर्ष पश्चात किसकी, पुत्र की आयु। 12 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगा, हम क्या बताएं, वर्तमान उम्र पता है, यदि पश्चात वाले उम्र में जाना है उतना हम वर्तमान उम्र में पश्चात वाले उम्र को जोड़ देते हैं, यानी x + 12 वर्ष। उसके बाद क्या कहा है, 12 वर्ष पश्चात किसकी उम्र मानेंगे, पिता की उम्र, यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 3x + 12 वर्ष। प्लस किए हैं 12, क्यों किए +12, क्योंकि पश्चात की बात कही गई है। अब क्या लिखेंगे साथियों, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार में हो जाएगा, कहा है कि 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु बराबर 2 × पुत्र की आयु। किसके नज़दीक 2 गुना है, पुत्र के नज़दीक है, तो पुत्र के उम्र में हम गुणा कराएंगे, जिसके नज़दीक होगा उसी से गुणा कराना है। इसमें किस डाटा को सेट करेंगे, 12 वर्ष पश्चात वाले डाटा को सेट करेंगे। 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी है, तो 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी है साथियों, 3x + 12 बराबर 2 × पुत्र की आयु कितनी है, x + 12, x प्लस कितना हो जाएगा, 12। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे। समीकरण को सॉल्व करना जानते ही हैं, क्या है, 3x + 12 बराबर 2 × 2x, 12 × 2 = 24। अब आइए 3x इसको इधर लेके आइए, -2x बराबर 24 - 12, x बराबर साथियों कितना आ गया, 12, x बराबर कितना आ गया, 12, 12 क्या, वर्ष, लिखना न भूलें। देखिए क्या पूछा, अतः दोनों की प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। प्रत्येक की वर्तमान आयु बोले तो पुत्र की भी बताना है, पिता का भी बताना है। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, x माने थे, x का मान कितना है, 12 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना माने हैं, 3x, यानी कि 3 × x यानी 12, 12 36 वर्ष होगी। उम्मीद करते हैं साथियों कि प्रश्न नंबर 4 आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया है। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।